शांति। ओम शांति। ओम शांति। नाइट सिक्योरिटी रहेगी दलवीर भाई, शरद भाई, अमित भाई 2 और भगवान भाई। निर्मल कुंज के सामने सेवा की आवश्यकता है, जैसे कल सेवा की थी तो वहां पे भी भाई लोग जाएं सेवा के लिए। मंगल मंगल है ये बेला, मंगल मंगल है ये बेला, महामिलन का है ये मेला। शिव को जिसने हृदय बसाया, रहा कभी भी वो न अकेला। मंगल मंगल है ये बेला। मिलन का मेला, मिलन का मेला। जिसने किया है तन मन अर्पण शिव बाबा के हाथों में, जिसने किया है तन मन अर्पण शिव बाबा के हाथों में, जीवन उसका धन्य हो गया, जीवन उसका धन्य हो गया उनकी मीठी बातों में। मिलन का मेला, मिलन का मेला। मंगल मंगल है ये मेला। अरमानों के दीप जले हैं, जीवन हुआ उजाला। अरमानों के दीप जले हैं, जीवन हुआ उजाला। परमानंद की मस्ती छाई, परमानंद की मस्ती छाई, पीकर याद का प्याला। मिलन का मेला, मिलन का मेला। मंगल मंगल है ये बेला। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी। शांति। ओम शांति। शांति। सबने बाबा को बुला लिया होगा। जी दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चलिए आज की मुरली करते हैं रिवाइज 26 अप्रैल की।
तो आज बाबा ने क्या बोला? बाबा क्या कह रहे हैं आज? दीदी बाबा ने कहा कि आत्मा जो है उसका पेट्रोल जो है ना, ज्ञान का पेट्रोल, वो भरते जाओ। और भरते सुबह जाओ। अमृत वेला इज द मेन थिंग जो हम अपनी आत्मा को रिचार्ज कर सकते हैं। उल्टी चलन नहीं चलनी। उल्टी चलन नहीं चलनी। अगर ऊंच पद पाना है तो उसके लिए 3 बातें बताई बाबा ने। ज्ञान का पेट्रोल भरो, सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो, और उल्टी चलन नहीं चलनी। तो ज्ञान को बाबा ने क्या बोला? पेट्रोल। पेट्रोल क्या देता है? एक व्हीकल, एनर्जी टू, एनर्जी, शक्ति। ठीक है ना? फिर और ज्ञान का पेट्रोल मतलब वो शक्ति भी है, और ज्ञान क्या है? एक डायरेक्शन भी देता है। जैसे एक व्हीकल में सिर्फ पेट्रोल हो, हेडलाइट ही ना हो तो कैसे चलेगा, है ना? हेडलाइट से क्या बनता है? जब अंधेरा है तो हमें डायरेक्शन मिलता है। एक्चुअली ज्ञान पेट्रोल भी है, लाइट भी है, और क्या है? माइट भी है। लाइट माइट दोनों चाहिए। और बाबा हमको क्या बोलते हैं? तुम आत्माएं कौन हो? लाइट और माइट का स्वरूप हो। मैं आत्मा लाइट हूं और माइट हूं, जब मुझ में ज्ञान का पेट्रोल भरा हुआ हो तब, है ना? फिर जब ज्ञान का पेट्रोल आ गया तो समझ मिल गई, फिर हम क्या करते हैं? सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करो। अमृत वेला, अमृत वेले का महत्व क्या है थोड़ा देखिए। अमृत वेले का महत्व बताओ। दीदी अमृत वेला में आप एक सारी दुनिया, मैक्सिमम पीपल जो होते हैं वो सो रहे होते हैं, तो उस समय तुम और आत्मा के साथ जो तुम्हारा कनेक्शन होता है, वो जैसे ट्रैफिक कम होता है, तो यू कैन इजीली कनेक्ट विद गॉड, इजीली यू कैन टॉक टू हिम। अमृत वेले का बाबा तो बहुत महत्व बोलते हैं। बाबा ने तो बोला है जो अमृत वेला नहीं करता वो ब्राह्मण ही नहीं है। तो क्या क्या महत्व है और बोलो। बाबा बैठे रहते हैं हम लोगों से मिलने के लिए। बाबा ने वो टाइम हमको दिया है, राइट? हम भी फ्री होते हैं वैसे। दीदी उस समय जो एक ना पॉजिटिविटी होती है सारे एटमॉस्फेयर में, तो उससे फोकस और वो चीज, उससे हेल्प मिलती है अपने को कनेक्शन के लिए। और दीदी सुबह सब फ्रेश पे होते हैं, जब हम उठते हैं पूरी नींद अपनी लेकर, तो उस समय फ्रेश माइंड में हम उसको इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। संकल्प इतने, घर की चीजें सब कुछ सारे रेस्टेड होते हैं। और we are like a clean slate in the morning when we get up. जैसे सारी कोई नेगेटिविटीज एंड व्यर्थ की बातें उन सब से अलग होते हैं। जितना हो सकते हैं जो रात को सोचते हैं वो सुबह एकदम से यू गेट अप तो वही ध्यान में आ जाता है। जो रात को सोते वक्त बाबा से जो भी बात करी, इट्स कनेक्टेड, लाइक यू गेट अप इन द मॉर्निंग विद द सेम थॉट। और क्या है अमृत वेला? क्या है? दिन का आदि है, दिन का बिगनिंग है। जो दिन का बिगनिंग, वो कहते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन। तो अगर हमने उस अमृत वेले को बहुत पावरफुल कर लिया तो मेरा जो दिन है वो 100% उस पर बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हमने शुरू वैसे किया, है ना? जैसे आप कहीं जाते हो, कोई किसी दुनिया में, लौकिक दुनिया में भी, जब आप कोई चीज शुरू करते हो तो जब शुरू करने के टाइम को हम कितना इम्पोर्टेंस देते हैं ना, किससे हम रिबन कटवाएंगे, किससे क्या करवाएंगे, है ना? तो उससे सब लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे कौन होता है अट्रैक्ट? मैं, मेरी स्थिति उसी से बनती है। क्योंकि हम जो सुबह सुबह कर लेते हैं, हमारे को बचपन में भी क्या बोला? सुबह पढ़ा करो, सुबह सुबह उठो, सुबह पढ़ो। रात को पढ़ते थे तो पेरेंट्स क्या बोलते थे? नहीं, सुबह उठ के पढ़ना है। जो उस समय जो आप पढ़ते हो
वो आपके ऊपर बहुत डीप इम्प्रेशन पूरे दिन के लिए डाल देता है। बोलते थे ना पेरेंट्स भी, तो ये है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त। उसको इवन भक्त लोग कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो उसको बाबा ने क्या बोला, अमृत वेला, अमृत का पान करने की वेला। अमृत क्या है? गीत सुना है ना, हम याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं, तेरी याद में सब करते हैं बाबा, है ना गीत, सुना है ना? तो याद क्या है? याद ही अमृत है। अमृत क्यों बोला उसे? अमृत का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अमृत? अमर रहेंगे। डिवाइन। डिवाइन अमर, जिसको नेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्टर मीन्स व्हाट? जिससे कहते हैं लॉन्गेविटी आती है, कभी भी मरते नहीं है। माना जब अमृत वेले मैं आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परम पिता को याद करती हूँ, तो क्या होता है, अपनी अविनाशी स्थिति का मुझे अनुभव होता है। और वो स्थिति जब मेरी सारा दिन चलती है तो मैं अविनाशी स्थिति को प्राप्त करती हूँ। मीन्स शरीर तो छूटेगा, शरीर तो सभी का छूटना है। क्या नहीं छूटता, क्या नहीं मरता? आत्मा। जब हम उस स्थिति में स्थित होते हैं तो क्या होता है, निडर बनते हैं। जो शरीर छोड़ने का डर है, इस चीज को छोड़ा तो डर, वो हो गया तो डर, वो सारा समाप्त हो जाता है। क्योंकि मैं आत्मा कौन, और मैं कौन से वाली आत्मा हूं, ये जब हमें ध्यान आता है। क्योंकि हम अमृत वेले कैसे बैठते हैं, एक लक्ष्य से और एक स्वमान में बैठते हैं ना। ठीक है, अब आज आप बताओ, आप सबने जिन्होंने अमृत वेला किया, कौन सा स्वमान लेकर बैठे? दीदी प्यार और पीस का। किसका? सॉरी, प्यार और पीस। पीस, और पहले क्या बोला उससे? दीदी लव, लव लव एंड पीस। अच्छा, मेरा आत्मा प्रेम स्वरूप और शांत स्वरूप। शांति स्वरूप। ठीक है, और बताओ मैं सफलता मुहूर्त, क्योंकि उसमें सब कुछ आ जाता है। कमेंट्री में भी था। I thought of this and I don't know, आज मैंने कुछ ऐसे ही जैसे फोन ऑन किया, जो उसमें अमृत वेला आ रहा था, मैंने वही उसमें प्रेस कर दी कमेंट, तो कमेंट्री में भी यही था। ठीक है, और बाकी सब भी बताएं। मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर सर्वशक्तिमान में एक्चुअली बहुत पावरफुल समान है ये भी। हाँ जी दीदी, मैं आत्मा लगातार पुरुषार्थ करती रहूंगी, थकूंगी नहीं, कि मुझे लगातार में आना है। निरंतर और क्या संसार में जितने भी, जहाँ भी किस प्रकार से भी दुखी है, हॉस्पिटल में है या मन से दुखी है, सबको सुख मिले। मैं सुख स्वरूप आत्मा। हाँ जी, दीपा बहन आप कुछ कहने लगे? हाँ जी दीदी, मेरे सब रिश्ते बहुत प्यारे हैं। ठीक है, मैं सारे संबंधों में प्रेम स्वरूप हूँ। प्रेम स्वरूप। ओके, और कोई शेयर करे, बाकी भी शेयर करें। मैं आत्मा होली हंस हूँ, व्यर्थ को समर्थ में बदलने वाली। ओके, और बाकी भी शेयर करें। कौन सा सामान लेके बैठे? मैं अनम्यूट योरसेल्फ। I have मैं श्री बाबा की किरणें अपने अंदर लेकर सारी दुनिया में फैलाती हूँ, ताकि सब जगह सुख शांति हो। मैं सुख स्वरूप आत्मा एक सामान भी लेकर बैठूंगा। और कोई कुछ कहने लगा? या दीदी सहनशीलता की। मैं सहनशीलता की देवी हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट सामान है। और बाकी भी शेयर करें। धीरेन भाई आपने नहीं शेयर किया। दीदी मैं निश्चिंत आत्मा। निश्चिंत आत्मा, सारी चिंताएं बाबा को दे दी तो कैसे बन गए, है ना? तो बाबा ने हमको क्या बोला कि तुम अमृत वेले हमने सामान लेना होता है ना,
आप जो वरदान है उसका भी ले सकते हो। तो जो आज बाबा ने बोला, बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव। तो वो जो मैं सर्वश्रेष्ठ और संपत्तिवान की स्थिति को प्राप्त करती हूँ। अच्छा, नरेश भाई ने शांत स्वरूप, ओके। जो मैं सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान की स्थिति को प्राप्त करती हूँ, कैसे प्राप्त करती हूँ? जब अमृत वेले उसका पान करती हूँ, उसको यूज करती हूँ, उसको अपने अंदर धारण करती हूँ। हम अमृत वेले हमें एक चीज जरूर करनी चाहिए। मैं परम धाम से अवतरित आत्मा, ऊपर से नीचे आई हूँ, नीचे से ऊपर नहीं जा रही, मैं तो ऊपर ही रहती हूँ। सोते समय ऊपर, उठे तो वहां से नीचे आए, है ना। तो एक ये अधिकारी आत्मा, अवतरित आत्मा। दूसरा, बाबा को कहो यूज मी, और बाबा को कहो आई विल यूज यू एंड यू यूज मी। माना मेरा बाबा पर अधिकार और बाबा का मुझ पर अधिकार। बाबा आपको कैसे यूज करेगा, कहाँ आपके द्वारा सेवा कराएगा, आपको भी नहीं पता चलेगा। और जब सेवा हो जाएगी आपके द्वारा तो आप कैसे बन जाओगे, राइट। तो बाबा ने बोला बेहद के संपूर्ण अधिकार। हमारा कैसा अधिकार है बाबा पर, कि अमृत वेले से हमारे को क्या करना शुरू करता है, और जो अमृत वेला उठ जाता है उसको पूरा दिन उसका एहसास होता रहता है ना। तो स्वयं जो बाबा ने बोला ऑल माइटी अथॉरिटी के ऊपर आपका अधिकार है। अगर हमारा स्वयं परमात्मा पर अधिकार है तो माना व्हाट दीदी, बाप समान जब उसकी मतलब ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो अप्राप्त हो। सब कुछ, एवरीथिंग, ठीक है ना। फिर परमात्म अधिकारी बच्चे सर्व संबंधों और सर्व संपत्ति का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या हम बाबा को हर संबंध से याद करते हैं? बाबा को हर संबंध से हमें याद करना है। उस दिन हमने लिया था माता का संबंध, ठीक है। आज कोई और संबंध लेंगे। संकल्प था कि पिता का संबंध, उसको भी आप सोचना आज पिता का संबंध क्या होता है, कल लेंगे। क्योंकि उसको सोचोगे तो वो आपको अच्छे से इम्पैक्ट भी करेगा, है ना। इस समय ही बाप द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान मिलता है। तो हमारी संपत्ति क्या है? ज्ञान रतन। I couldn't hear you properly. थोड़ा आवाज है, आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से, सविता। सविता से ज्ञान रतन। ज्ञान रतन, हाँ, ज्ञान रतन। और बाबा की सारी गुणों का, शक्तियों का, सब कुछ हमारे पास है और हमारे अंदर है। जब हम बाबा के पास जाते हैं तो क्या होता है? अब संडे की मुरली क्या थी? रहम दिल जो होता है उसको वैराग आता है। किससे वैराग आता है? पुराने संस्कारों से। तो जब हम बाबा से मिलते हैं, हमें इतना कुछ मिल रहा होता है, तो हमें रियलाइज होता है पुराने संस्कार क्या है, कुछ नहीं, छोड़ो इन्हें, है ना। क्योंकि हमारे अंदर पुराने संस्कार जो अब जिनको पुराना बोल रहे हैं, वो कहाँ से आए हैं? ऊपर से आए हैं। पर मैं असलियत में कौन हूं? वो श्रेष्ठ संस्कारों वाली। तो हम में शक्ति आ जाती है उस वैराग की। वैराग किससे? कि हम कहते हैं ना, ऐसे तो होता ही है, ऐसे तो करना ही पड़ता है। फिर कोई कुछ बोले तो मुझे बोलना ही पड़ता है, कोई ऐसा बोल दे तो रोना ही पड़ता है। तो ये वाले संस्कार हमारे फिर डिलीट होते हैं। उसको हम कहते हैं बाबा को, बाबा कहते हैं यूज मी, ये करना है बाबा को यूज। नहीं हो रहा, बाबा के पास जाओ, बोलो करना है, ठीक है ना। तब हम क्या कहेंगे? श्रेष्ठ ज्ञान और अविनाशी संपत्ति से हम संपन्न हैं। तो सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान मैं आत्मा हूं। कब बनेंगे? जब ऐसा करेंगे, जब हम अमृत वेले को पावरफुल बनाएंगे, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? ऑटोमेटिक।
और कोई बाबा ने बोला उल्टी चलन नहीं चलो, बाबा ने बोला ना उल्टे लटके हैं। उल्टे कब लटकते हैं? जब उल्टी चलन चलते हैं। और कौन सी वाली उल्टी बातें जो थी जिनको हमने बहुत अच्छा समझा? दीदी कई बहुत सी उल्टी बातें हैं, जैसे हमें लगता था गीता का भगवान कृष्ण है, ये भी उल्टी बात थी। गीता का सब भगवान में और सब में भगवान है, हर पल हर सर्वव्यापी का ज्ञान, सर्वव्यापी। मैं आत्मा, हमें लगता ही नहीं था कि हम आत्मा, हमें लगता था जो शरीर है वही मेरा है। और मेरा घर ये नहीं है, परम धाम मेरा घर है। ये भी एक उल्टी मत थी कि जो मेरा असली घर है वो परम धाम है, जिसमें मैं रह रही हूँ वो मेरा असली घर नहीं है। ठीक है, सही बता रहे हो। अब कोई और भी बताए। दीदी लगता था कि तीर्थ करना, मंदिर जाना, ये सब करना से हमें भगवान मिलेगा। तो इसमें क्लैरिटी आ गई है। इसमें क्लैरिटी आ गई। और उल्टी तो बहुत सारी बातें थी ना। हमें ये देखना कि हम उनमें क्लियर है कि नहीं, कि अभी कोई चीज बची है। बेसिक आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट इज अपनी और बाबा की पहचान। पहचान दीदी, ये एक जैसे विश्वविद्यालय की तरह हमको ये ज्ञान मिला कि हमको अपने को बदलना है। मतलब जो ये रावण रूपी चीजें हैं, इससे हमको पता चला है कि इससे हमको फ्री होना है। दीदी उल्टा लटकने में ये भी कह सकते हैं कि हम पहले बहुत से लोगों में भगवान या गुरुओं में जा जाकर ढूंढते थे, कि बहुत सारे अनेकों में, पर वो भी एक उल्टा लटकना हो गया ना। इसमें है भगवान, उसमें भगवान, इस देवता में। तो बाबा ने हमको जो भी ज्ञान मिला, जो भी हम ज्ञान पढ़ते थे, सुनते थे, उसका हम स्वरूप नहीं बनते थे। बस सुना और बिना समझे उसको या तो रट लिया या बार बार बोला। उस स्मृति में स्थित नहीं होते थे। वी वर नॉट। अब हमें पता है। तो बाबा ने क्या बोला? इन सारी बातों को बाबा ने क्या बोला? उल्टा लटकना। तो जब उल्टा लटका होता है कोई, तो उसकी स्थिति क्या होती है? वो भी उल्टी, डिस्कम्फर्ट। तो जब हम इतनी सारी बातों को में उल्टे थे, तो कितना बड़ा डिस्कम्फर्ट था। जब भी हम रियल बात को नहीं पहचानते तो हम डिस्कम्फर्ट में आते हैं, है ना। सब कुछ उल्टा दिखता है, सब कुछ उल्टा दिखता है। करेक्ट। और उल्टे लटके होंगे तो क्या दिखेगा? उल्टा ही दिखेगा ना। और पैर ऊपर से नीचे। हाँ जी, सिर पे बहुत बोझा था, क्योंकि आंसर नहीं मिलता था ना। हाँ, सिर पे पता नहीं था करें क्या, है ना। और एक छोटी सी एक सेंटेंस बाबा ने बोला, तुम आत्मा, मैं परमात्मा। और उससे सारी क्लैरिटी आनी शुरू हो गई। बाबा हर बच्चे की जन्म पत्री जानते हुए सुनाते नहीं। क्यों नहीं सुनाते बाबा? बाबा ने कहा कि मैं जो है आत्मा का डॉक्टर हूँ। आत्मा और जो शारीरिक दुख है उसके ऊपर नहीं करता हूँ। करेक्ट। पर बाबा क्यों नहीं सुनाते? Because he wants us to deal with it ourselves. हमारे जितने कर्म हैं। और बाबा कर्म के चक्कर में नहीं आते, पुराने नहीं बताने के बाद चुप्तू करने। हाँ, he wants us to share. He wants us to share. क्यों? क्योंकि बाबा हमारे अंदर सच्चाई के संस्कार को पक्का करना चाहते हैं कि अगर हमसे गलती हुई है तो हम बोलें, उसमें झिझकना नहीं। दीदी वो आत्मा उसी में रियलाइजेशन हो। शारीरिक बीमारी को ठीक करने नहीं आते, वो हमें अपने आप ही उसका हमारे को अपने आप उसका वो आत्मा को बाबा ने बोला ना, आत्मा को इंजेक्शन लगाता हूँ। तो इंजेक्शन लगाते हैं क्या? किसी को ठीक करने के लिए लगाते हैं ना। तो जब आत्मा में इंजेक्शन लगता है, जब आत्मा ठीक हो जाती है तो शरीर अब वैसे ऑटोमेटिक हो ही जाता है। तभी रूहानी सर्जन है वो। तभी हाँ, तो बाबा इसलिए कहते हैं रूहानी सर्जन। बाकी हमारे पास कोई शारीरिक प्रॉब्लम आती है तो हम बाबा को सुनाते हैं, तो बाबा उसके लिए भी हमें समझानी देते हैं। हमारे को कोई ना कोई हमारे सामने डॉक्टर पेश कर देंगे,
जो हमें कुछ बता देगा, हमारे को पता चल जाएगा कि इससे डील कैसे करना है। ऐसे बाबा करते हैं, पर बाबा कहते हैं वो मेरा काम नहीं है। कभी बाबा ने बोला ना, ड्रामा में नूंद है तो मैं बता भी देता हूँ। सो हमारे हमने क्या रहना है, सच्चाई सफाई बाबा से। सच्चाई सफाई बाबा से करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ईमानदारी, आज्ञाकारी। कैसे बनेंगे आज्ञाकारी? बाबा को कैसे सुनाओगे? लिख के दीदी पत्र में रात यस, बाबा को पत्र जब चार्ट, write a योग letter, एंड पत्र। यस, उसको तो write a आप letter to पक्का God. कर लो कि ये तो मुझे करना ही है। और वफादारी। आपको रात को, जैसे कल बात हमने करी थी, रात को समय नहीं मिलता, अब शाम को कर लो, जी 6:30 7 बजे कर लो। जी आप दिन में 2-3 बार दे दो बाबा को, जो भी जो आपको टाइम सूट करे, पर देना है ना। तो बाबा सुनेगा तभी तो ठीक करेगा। सो बाबा ने बोला हम किस बात से डरते नहीं, शरीर से को छोड़ने का। तो बाबा ने बोला जब हम ये अनुभव करते हैं मैं अशरीरी आत्मा हूं, वो एक बहुत पावरफुल स्थिति है। अशरीरी जब हम होते हैं, माना शरीर का एहसास नहीं हो रहा, होते हुए एहसास नहीं है। वो क्यों ऐसी स्थिति बनती है पावरफुल? एनी थॉट्स? मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं, मैं बिल्कुल अपने शरीर की सद्बुद्ध भूल गई। उससे क्या होता है? इससे सारे लाइफ इश्यूज, जो भी कुछ भी बातों से कुछ भी, not just physical but even relations, everything is then emotions, relationships also, everything is you forget everything. हाँ, कुछ भी क्यों फॉरगेट करते हो? क्योंकि सारी चीजें जो इश्यूज हैं वो शरीर वो से, बॉडी से रिलेटेड है, शरीर के साथ है सब कुछ। सारी प्रॉब्लम दीदी बॉडी के साथ है, ऑल इश्यूज। संबंध, बॉडी नहीं है तो इश्यूज भी नहीं है। तो इवन अभी जैसे सॉरी, हाँ जी बोल, अभी जैसे मुरली में जो फर्स्ट 2 लाइन्स में था कि मैं शरीर की दवाई नहीं देता, so that basically includes not just the physical but everything related with जिसको हम मी with the कहते हैं, real you, with the real you, and the real you is that point of light, है ना। और हमारे को सबसे इम्पोर्टेंट बात एक क्या पता चली, मैं ज्योति बिंदु, अणु एट से भी छोटा, एटम से भी छोटा बिंदु हूं, और बाबा का भी साइज वही है। बाबा साइज में बड़ा नहीं है, किस में बड़ा है? शक्ति और गुण में बड़ा है। और अगर हम किसी को याद करते हैं उसके गुणों को ही याद करते हैं। मुझे कोई बहुत याद आता है, क्यों याद आता है? क्योंकि उसके गुणों को हम याद कर रहे हैं, राइट, है ना। और जब मैं अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित करती हूँ, फिर मैं अपने आप को अशरीरी अनुभव करती हूँ, तो क्या होता है? आत्मा में क्या है? व्हाट डज आत्मा हैव? किस चीज की बनी है? मन, बुद्धि और संस्कार। तो उसके जो ओरिजिनल संस्कार हैं वो इमर्ज हो जाते हैं, इसलिए उसमें पावर अनुभव होती है। और जो चीज जितनी छोटी होती है वो उतनी पावरफुल होती है। एटम को डिफ्यूज करते हैं तो हमें पता है क्या हो जाता है, राइट। तो जो आज की डेट में देखो साइंस ने जो प्रोग्रेस करी है उसमें क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी। व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी? छोटे से हर चीज को छोटे से छोटा बना देना। हमारे टाइम में कितना बड़ा कैमरा होता था जब हम बच्चे थे, और इतना बड़ा हर चीज इतनी बड़ी बड़ी, एक इतना मोटा टाइपराइटर होता था। नाउ इट इज अ चिप, इट इज आप एक फोन है, उसमें कैमरा है, कैलकुलेटर है। एक कैलकुलेटर अलग था, हर चीज अलग, और इतनी मोटी इतनी बड़ी। अब उन्होंने स्क्वीज करके उसको एक इतने से फोन में डाल दिया, कितने से छोटा बना दिए। तो
हम कहाँ पहुंच रहे हैं? उस ज्योति बिंदु के स्वरूप में। जब हम उस स्वरूप में टिक जाएंगे तो ये नैनो टेक्नोलॉजी भी और छोटी छोटी होकर साइंस जो वहां पे होगी सतयुग में कैसी होगी? परफेक्ट होगी, जिसमें एक 6 साल का बच्चा भी 5 साल का बच्चा भी अपने प्लेन में पुष्पक विमान में बैठकर स्कूल जाएगा। उसको किसी के साथी की जरूरत नहीं है। फुल प्रूफ बनते हैं जब हम अपनी स्थिति में स्थित होते हैं। तो जो साइंटिस्ट हैं वो भी तो वहां जाएंगे ना, जो थोड़ा सा भी ज्ञान सुन लेंगे, और वो ये सारे काम करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं? इस अशरीरी स्थिति को अनुभव करने का एफर्ट करेंगे। उस स्थिति को हमें जरूर अनुभव करना है दिन में कम से कम अमृत वेला नुमा शाम योग, क्योंकि जब हम इस स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो मनसा सेवा ऑटोमेटिक होती है। फिर आप कुछ भी करते हो योग में, आपको बहुत श्रेष्ठ अनुभव होता है। ठीक है, अभी करते हैं। चलिए, सब बिल्कुल स्थिर स्टेबल होकर बैठेंगे। पहले शरीर को एकदम स्थिर करेंगे, पर एक संकल्प आ रहा है कि बाद में करते हैं। इसके बाद आपको बात करने का मन नहीं करेगा। Another 15 minutes, a few more points. Then आज मेरे आज के गीत भी बहुत सुंदर है। हाँ जी, आज की गीत भी अच्छी है मोदी की। हाँ, बचपन के दिन भुलाना देना, आज हंसे कल रुलाना देना। आपको इसका स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रहस्य समझ आया? कौन बताए? बचपन के दिन हमारे कौन से ज्ञान के बचपन के? हमारे ज्ञान बचपन के दिन जो थे हमारे शुरू से, वो सतयुग से हम आए, फिर त्रेता में, फिर द्वापर में, फिर कलयुग में। तो उन सबको भुला मत देना कि अच्छे दिन भी आने वाले हैं। अभी हम रो रहे हैं कलयुग में, लेकिन फिर अच्छे दिन आएंगे। ये भी एक बात है। दूसरा, अपने ज्ञान के बचपन को नहीं भुला देना। ज्ञान के बचपन में आपको कैसे बाबा का अनुभव हुआ, जिससे आप बाबा के बने, जिससे आप अभी भी चल रहे हो। तो क्यों बाबा ये बोलते हैं? क्योंकि संशय बुद्धि बन जाते हैं। क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम चैलेंज आता है तब हम कहते हैं लो हम तो बाबा के बने, देखो। एक भाई बहन थे, वो गुजरात से मधुबन जाते थे। तो जब वहां पे अर्थक्वेक आया तो उनके घर में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, थोड़े से क्रैक्स आ गए थे। बाबा को छोड़ दिया कि हम बाबा के बने, हमारे घर में क्रैक कैसे आ गए। माना ज्ञान को पूरी तरह से समझा नहीं। चैलेंज कौन सा आता है? मेरे कार्मिक अकाउंट से आता है, वो तो आना ही है। और वो चैलेंज क्या करता है? चैलेंज मुझे फर्स्ट स्टैंडर्ड से, सेकंड से, थर्ड से ऊपर उठाता है। एग्जाम पास नहीं करेंगे तो क्लास तो बदलेगी नहीं। दीदी कई लोग क्या होता है कि इतने कमजोर दिल के होते हैं कि वो जब चैलेंज आता है ना तो फिर बाबा को छोड़ देते हैं। उनको लगता है मेरा ये बात बाबा ने नहीं सुनी, क्योंकि वो अपनी भौतिक चीजों में, मेरा ये कर दो, मेरा ये होना, मैं बीमार से ठीक हो जाऊं, तो वो छोड़ जाते हैं। ठीक है। और एक और बात आज बाबा ने बोली, मेरे को कई सोल्स ने मेरे साथ ये बात करी हुई है कि बाबा एनिमल्स के बारे में कुछ नहीं बताते। आज बाबा ने बोला जानवर आदि सजा नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? जस्ट थिंक एंड टेल मी। क्योंकि समझ और परखने की शक्ति तो हायर मनुष्य आत्मा में दीदी उनके अंदर बुद्धि हमारे जैसी है ही नहीं है। इतनी डेवलप नहीं होती तो है, बट दैट इज होती है, पर उनकी इंट्यूटिव पावर बहुत पावरफुल होती है। सोचने और समझने की उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है। और बाबा ने क्या बोला हुआ है कि संकल्प से सृष्टि बनती है। आप मनुष्य आत्माएं जो संकल्प करते हो उससे सृष्टि कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कितनी पावरफुल बात है। हम कौन से संकल्प क्रिएट कर रहे हैं उससे पूरी सृष्टि के जानवरों की भी स्थिति वही
हमारे से बन रही है, क्योंकि सतयुग में सांप आदि होते नहीं। इस तरह के जो जानवर हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। सांप किसकी क्रिएशन है? हमारे मन की स्थिति की क्रिएशन है। और वहां पे शेर बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं, मीन्स व्हाट? हार्मोनियस। वहां पे शेर कार्निवोरस नहीं होते, क्योंकि हमारी स्थिति वो है। हमारी जैसी स्थिति वैसी सृष्टि, और जैसी हमारी स्थिति जैसे हमारे संकल्प वैसी स्थिति और वैसी सृष्टि। और संकल्प से सिद्धि, बाबा ये सारे शब्द बोलते हैं। अव्यक्तवाणियां पढ़ोगे ना तो उसमें आपको मिलेगा। माना हमारे संकल्पों पे कितना पूरी की पूरी सृष्टि डिपेंडेंट है, और हम जो बाबा के बच्चे हैं हमारे ऊपर पूरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड डिपेंडेंट है। तो कितनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जानवर तो सजा नहीं खाते, और जब हम सजा खाते हैं, सजा खाने का मतलब क्या है? हम अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। जब हम ऐसा सोचते हैं तो वो जो मेरी इश्यूज है, मेरे चैलेंजेस है, हम कहते हैं आओ चैलेंज, आओ हम ऊपर उठें, है ना। फिर बाबा ने जो बोला ना, बंदर के बंदर रह जाएंगे और फिर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। तो हमें बंदर के बंदर नहीं रहना। बंदर क्या करता है? हम जो कहते हैं मंकी माइंड, फिजिटी, स्थिर नहीं रह सकता, चंचल, बिल्कुल। ऑलवेज क्या बोला रश्मि? चैटरिंग ऑल द टाइम, चैटरिंग, चंचल, स्थिर बुद्धि नहीं। ये सारी चीजें बाबा हमको मना करता है। हम जब स्थिर होकर बैठते हैं योग में, पहले शरीर को स्थिर करते हैं, फिर मन बुद्धि को स्थिर करते हैं। और साइलेंस के लिए बाबा ने जो बताया, कम शब्दों में अपनी बात करो, है ना। इधर उधर मन जो कूदता है उसको हम स्थिर करते हैं, नियंत्रित करते हैं, तब हमारे को वो श्रेष्ठ अनुभव होता है। इसलिए कोई अदरवाइज बंदर को सजा नहीं मिलती है। बंदर तो क्या है? जानवर है। तो जानवरों को सजा नहीं मिलती, हमें क्यों मिलती है? क्योंकि हमारे में क्षमता है, उनमें क्षमता वो वाली नहीं है। और जानवर अपनी योनि में बहुत हैप्पी हैं। हर एक जानवर अपने, जैसे एक जानवर अपने अपनों से जो उसके साथ के हैं उनसे अलग हो जाता है। एक कीड़ा भी है अपने, वो जो जहाँ पे उसकी बिल है, जहाँ पे वो रहता है, वो एकदम भागता है वहां पे। उसको अपनी योनि बहुत पसंद है, वो कोई मनुष्य नहीं बनना चाहता, वो वहां पे हैप्पी है, वो उसी में खुश है। फिर बाबा ने बोला ना, बड़े अक्षरों में लिखो, भगवान परम पिता है, ना कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण क्यों भगवान नहीं है? पर उसकी महिमा है, पर वो अलग है। श्री कृष्ण को हम भगवान क्यों नहीं बोलते? दीदी, I didn't understand this हाजिरा हजूर में आते हैं, क्योंकि वो जन्म मरण में आता है। कृष्ण जन्म भी लेता है, देवता है, लेकिन वो भगवान नहीं है, क्योंकि ईश्वर जो है वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। और कृष्ण के बारे में बताओ, कृष्ण क्या होता है? सबसे पहले डे पर जब वो आता है, अपनी उत्तम स्थिति में होता है। प्योर फॉर्म से फिर डिप्लीशन होती जाती है, whereas God never depletes. God never depletes. गोरे से श्याम, श्याम सुंदर। हाँ, जो श्याम सुंदर हो जाए वो भगवान कैसे हो सकता है? फिर सृष्टि को, हम सबको ऊपर उठाने वाला कौन होगा? वो पर और कृष्ण की महिमा क्या है? वो नंबर 1 आत्मा है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा ही श्री कृष्ण बनती है। उनको क्या बोलते हैं? योगी राज, योगियों के राजा, सबसे उत्तम को जिन्होंने प्राप्त किया। God is 100%. Krishna को you can't say he is 100% like. हाँ, he is 99%. 99%. Next to God. What do you mean by हाजिरा हजूर? मतलब always present. Okay. वे समझते हैं कृष्ण जन्म मरण में नहीं आते हैं, वो तो हाजिरा हजूर है,
कि वो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी तो शिव बाबा भी नहीं है। तो सर्वव्यापी का सिंबॉलिक मीनिंग क्या है कि जब भी उसको प्यार से बुलाओ वो आ जाता है, तब वो हाजिर हजूर जो है हमारे सामने पेश हो जाता है, हमारी मदद का स्रोत बन जाता है। हाजिर हजूरी क्या ये भी हो सकता है कि हाँ जी, whenever we call परमात्मा वो हमारे पास आ जाते हैं, तो आ जाते हैं, हाँ। is present. He doesn't exist everywhere. Okay. पर उनके अंदर शक्ति है कि उसी एक, जब हम बाबा के साथ जुड़ते हैं और हम मनसा सेवा करते हैं, तो जब हम बाबा से जुड़े हैं और हमने संकल्प किया कि पूरे ग्लोब पर हम ये पवित्रता की, पीस की, प्रेम की किरणें फैला रहे हैं, तो वो होता है, वो उसमें शक्ति है। पर अगर हम चाहते हैं और अगर हम उसको करते हैं तब होता है। हम अगर अपने हद में रहते हैं तो फिर वो पूरी सृष्टि पे तो फैल नहीं सकती ना। जब हमारी अंदर की सोच बेहद की हो जाती है तब वो होता है और उसके साथ जुड़कर होता है। दीदी काम करें इशारों से बिना कुछ कहे, वही देवताओं की निशानी है, क्योंकि सतयुग में ज्यादातर सब इशारे से काम करते हैं। तो काम थोड़ा इशारे से समझा दो दीदी। मीन्स काम इशारे से करना। एक तो इसमें आज जो बाबा ने बोला है कि आपको सेवा मिली तो आप इशारे से समझ जाओ कि आपको ये कर लेना चाहिए, है ना। जैसे आप में से किसी को बोला कि आप टाइटल्स निकाल के जी ग्रुप में डालो, तो आप डालते हो ना, आप अपना वो क्या कहते हैं ग्रुप का लिंक है वो भेज दो, तो जिसको बोला वो करता जा रहा है, उसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ी है। और अगर वो नहीं कर सकता वो ऑटोमेटिकली दूसरे को देने के लिए रेडी हो जाता है। माना ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना, है ना। जैसे किसी दीदी ने बोला कि आप ये वाली सेवा कौन करेगा, अपना हाथ हमें खड़ा कर देना चाहिए। हमें लगता है छोटी सेवा है पर उसका अर्थ बहुत बड़ा है, उससे बहुत सारे लोगों की सेवा हो रही है। एक तो ये बात है। दूसरी बात इशारों से समझना। सूक्ष्म वतन में क्या है, इशारे, कोई आवाज नहीं है। तो जो संदेशियां जाती हैं वहां पे बाबा उनसे इशारे में बात करते हैं, वो इशारा समझकर हमें सुनाती है ना। और आप अपने आप को देखो कि आप वाचा में कितनी देर तक आ सकते हैं। कोई बहुत चैटर बॉक्स भी हो जिसको हम कहते हैं बोलते बहुत है, तो वो कितनी देर बोल सकता है। 24 घंटे में कोई 2 घंटे भी पूरा कंटिन्यूस बोल लेगा ना, वो कहेगा अब मैं थक गया, क्योंकि आत्मा की ओरिजिनल स्थिति है साइलेंस। तो हम जो भी बोलें अगर कम शब्दों में बोलें तो उसके अंदर शक्ति आती है ना। और जो आपको मालूम है कि नहीं पता नहीं, शिवानी बहन को आप सबने जरूर सुना होगा, तो उन्होंने एक बार शेयर किया था कि पहले जब वो ज्ञान में नहीं थे तो वो बहुत फास्ट बोलते थे, जल्दी जल्दी बोलते हैं ना, जो स्पीड से। ज्ञान में आने के बाद उनकी वाचा में जो है ना स्थिरता और थोड़ा सा स्लोनेस आई, क्योंकि योग लगाना शुरू किया, बाबा से जुड़ गए। है तो बहुत ऊंच स्थिति की बहुत श्रेष्ठ आत्मा है, जिसने इतनी आत्माओं को बाबा से जोड़ा, उसकी तो पावर तो है ही है। पर उन्होंने अपना शेयर किया, ओपनली शेयर किया कि पहले मैं बहुत फास्ट बोलती थी। तो ये भी क्या है, जो जल्दी जल्दी बोलने की आदत, हर उसमें जो कहते हैं ना हेस्ट मेक्स वेस्ट, वो क्या होता है कि जल्दी बोलने का, कोई भी चीज फटाफट करना, उससे आपको क्या फीलिंग आती है, एंजाइटी, है ना। कहीं पे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, जल्दी जल्दी कर लो, कंफ्यूजन, हलचल, बिल्कुल। और बाबा क्या कहते हैं, देवता कभी फास्ट नहीं चलते, जिस स्पीड पकड़ के चल रहे हैं, ओ ये काम रह गया वहां भागे, क्योंकि वो एक्यूरेट चलते हैं। जब एक्यूरेट, वहाँ पे भी इशारों से बात होगी, सतयुग में भी काफी इशारे हैं, ज्यादा वो थॉट से बात होगी। मैं आपको एक और एक्सपीरियंस सुनाती हूँ, बहुत सुंदर है। कि मधुबन में गए, मेरे साथ शीतल बहन थे,
तो उनकी जो टीचर रही होंगी ना कोल्हापुर में, वो सामने आ गए। तो मेरे से उनकी बात कर रहे थे कि वो सुनंदा बहन है कोल्हापुर में हमारी, वो अभी वहां का ही संभालती हैं और बहुत अच्छे से संभाल रही हैं सारा कुछ। तो मेरे को वो भी आए हुए हैं, मेरे को उनसे ना, मेरे को आपको मिलाना था। उन्होंने मुझे ये बोला और वो सिस्टर जो है वो आ गई, हमारे सामने आ गए। तो हमने बोला कि हम आपकी बात कर रहे थे और आप आ गए सामने। उन्होंने बोला ये सत्यु की तैयारी हो रही है, क्योंकि कहते हैं कि मेरा वो गोल्फ कार्ट में थे, ओल्ड है काफी। तो मैंने सोचा था कहीं और जाने का, पर जाते जाते मेरे को संकल्प आया कि मैं यहाँ पर आ जाऊं। आपका संकल्प मुझ तक पहुंचा कि मुझे मिलना है। दीदी टेलीपैथी इसी को ही कहते हैं। हाँ, माना वहां तो संकल्पों से बात होगी तो ज्यादा बोलना ही नहीं पड़ेगा, पर जो भी शब्द होंगे मीनिंगफुल होंगे। जैसे बताया था उन्होंने, जो टूथब्रश को क्या बोलेंगे, दंत चिलकारी ऐसे करके कुछ बोलेंगे। मन ऐसे ना मीनिंगफुल वर्ड्स होंगे, पर बहुत कम बोलेंगे, क्योंकि थॉट से सारा कुछ हो रहा है। संगीत होगा, आर्ट होगा, आर्ट के थ्रू सारी पढ़ाई होगी। तो सारी मतलब स्कूल में वहाँ हम संस्कृत बोलेंगे? नो, संस्कृत, हिंदी। बाबा कहते हैं मैं कोई संस्कृत में बात नहीं करता, हिंदी ही होगी, पर शब्द थोड़े से और मीनिंगफुल होंगे। तो उसकी तैयारी हो रही है ना, हम सब वही तो कर रहे हैं। ठीक है। म्यूजिक एंड डांस दीदी काफी होगा ना, म्यूजिक एंड डांस। म्यूजिक, डांस, इवन पेंटिंग, स्केचिंग, पेंटिंग, ये सब बहुत होगा। ठीक है। सो एक स्लोगन भी ले लेते हैं, फिर आपके मन में कोई बात होगी तो वो भी ले सकते हैं। सदा अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अलर्ट, हमें किस किस चीज में अलर्ट रहना चाहिए, कब कब कैसे कैसे अलर्ट। अलर्ट का मतलब सावधान। हमारी जब हम योग करते हैं तो कौन सी लाइट जलती है? रेड लाइट दीदी, स्टॉप। रेड संकल्पों लाइट का क्या स्टॉप कहती है? करना, स्टॉप ऑल रबिश थॉट्स, रबिश थॉट की, है ना। वेस्ट थॉट्स को करो स्टॉप और जुड़ जाओ उधर से, है ना। और क्या क्या स्टॉप करना है हमको? दीदी रेड लाइट का आपने क्या बताया, एक स्टॉप और दूसरा? और स्टॉप करो वेस्ट को और जुड़ जाओ ऊपर परमात्मा से। ओके ओके, थैंक यू। है ना, एकदम हमारे को एकदम जैसे ही रेड लाइट होती है हम क्या कहते हैं, हमारा योग का वो फीलिंग शुरू हो जाती है ना। तो विच मीन्स अलर्ट हो जाओ, राइट। तो अलर्ट हम रहते हैं मीन्स हम अपने ऊपर निरंतर अटेंशन दे रहे हैं। कब कब अटेंशन देते हैं हम ट्रैफिक कंट्रोल पर अटेंशन देते हैं, फिर हम अपने पिछले घंटे को चेक करते हैं, हमने कौन सी वाली उल्टी वाली बातें कर ली, हम उनको सोचते हैं, फिर अगला घंटा हमारा और बेटर निकलता है। हम अपने खाने के टाइम पर अटेंशन देते हैं, हम फालतू बातें नहीं करें, और हो सके तो हम साइलेंस में रहें, अपने को आत्मा समझें, बाबा की किरणें उस पर पड़ रही हैं तो वो खाना ब्रह्मभोज बन जाता है। ये सारी चीजें हम करते हैं, तो यही है, इसको ही कहते हैं बीइंग अलर्ट ना, अटेंशन देना, इन छोटी छोटी बातों पर अटेंशन देना। तो हम क्या से क्या करें। तो आज का था कि हम अशरीरी अवस्था को अनुभव करेंगे, और आप सब से रिक्वेस्ट है कि कल हम बाबा से पिता का अनुभव करेंगे। तो उसके लिए सब सोच कर आना कि पिता मीन्स व्हाट, थोड़ा डीपली सोचना। एक आइडियल फादर जिसमें एक भी कमी नहीं है, वो क्या होगा। ठीक है, तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब सोचा हुआ होता है ना तो थोड़ा सा जल्दी से हम सबके थॉट्स ले सकते हैं, फिर यहाँ बैठ के भी और हमारी बुद्धि चलती है, वो तो होता ही है। चलिए, किसी ने कुछ पूछना है? ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। अशरीरी होना
सबसे पावरफुल अवस्था होती है। जिस अशरीरी अवस्था को जब हम प्राप्त करते हैं, उसके बाद हम जो हमारे को एक तरह से सिद्धि मिलती है। उस ऐसा योग जो होता है हमारी कोई भी श्रेष्ठ भावना को सिद्ध करता है। और अशरीरी अवस्था श्रेष्ठ भावना के बिना हो नहीं सकती। श्रेष्ठ भावना का ऑपोजिट कुछ भी होगा अगर, तो हम अशरीरी को अनुभव ही नहीं करेंगे, क्योंकि अशरीरी माना अपने सबसे हाईएस्ट स्थिति को अनुभव करना, है ना। ठीक है, तो उसके लिए पहले शरीर को चेक कर लो, बिल्कुल स्टेबल कर लो। आप जैसे भी हो, कोई अगर किसी को शारीरिक प्रॉब्लम है, कोई लेट के भी करना चाहे, अगर कोई शारीरिक प्रॉब्लम है तो लेट सकते हैं, प्रेफरेबल कि आप बैठे रहें। ठीक है, शरीर बिल्कुल स्थिर कर दें। पैर कहीं पर या तो जमीन पर हो या बेड पर, अगर किसी को बैठना पड़ रहा है तो बेड पर हो, लटके हुए ना हो। हाथ अपने थाइस पर रख लें और अब इनका हम पोजीशन बदलेंगे नहीं। अपनी आंखों को भी स्थिर कर लेंगे, आंखें भी इधर उधर ना देखें। और आज हम कोई म्यूजिक नहीं लगाएंगे, सिर्फ अपने आप को अनुभव करेंगे। 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें। और अपने आप को देखें। मैं ब्रेन के सेंटर में आंखों के पीछे एक ज्योति बिंदु सितारा हूं। अपनी सीट पर सेट हो जाएंगे। मैं सिर्फ अपने आप को इस शरीर के भव्य भाल पर देख रही हूं। ये मेरा लाइट और माइट का स्वरूप देख रही हूं। मैं ज्योति बिंदु सितारा मन, बुद्धि और संस्कार के द्वारा अपने शरीर से कर्म कराती हूं। आंखें खोल सकते हैं और अब बाप दादा का आवाहन करें, बुलाएं, आ जाओ और हमारी इस अवस्था को अनुभव करने में सहयोग दो। तो ऊपर परम धाम से वो महाज्योति नीचे उतरी, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और दोनों आ गए हमारे सामने। बाबा को देखें, मैं बाबा को माथे के मध्य देख रही हूँ। महाज्योति और ब्रह्मा बाबा ज्योति दोनों हमारे सामने। बाबा दृष्टि दे रहे हैं।
उनके द्वारा मुझ आत्मा पर पावरफुल लाइट पड़कर मुझ आत्मा को बेहद का लाइट स्वरूप बना रही है। हमारे इर्द गिर्द भी एक बहुत पावरफुल ऑरा बनता जा रहा है। और अब बाबा से शेयर करेंगे अपना संकल्प कि बाबा अभी हम सब बैठे हैं अशरीरी अवस्था को अनुभव करने के लिए। इस एफर्ट में आप हमारा साथ देना। आप पिक्चर का मदद ले सकते हैं। आपका हाथ और साथ इस अवस्था को अनुभव करने के लिए हम आत्माएं आपसे सफलता का वरदान चाहते हैं। और बाबा ने कहा तत्त्वम, ऐसा ही हो। बाबा से सुंदर प्रकाश मुझ पर पड़ रहा है और बाबा वरदान देकर लोप हो गए। मुझे अपनी आत्मिक स्थिति का एहसास हो रहा है। मैं माथे के बीच सितारा चमक रहा हूं। अब अपनी आंखें बंद कर लें फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। अपनी आंखों के आगे अभी मुझे अंधेरा दिखाई दे रहा है। इस अंधेरे को अनुभव करने वाला मैं ज्योति बिंदु सितारा। अपनी आंखें खोल सकते हैं। अभी अपने आसपास के साउंड्स को सुनेंगे। छोटे से छोटा साउंड, जैसे जैसे मैं साउंड्स पर फोकस करती हूँ मेरा मन शांत होता जा रहा है, एकाग्र होता जा रहा है। इन आवाजों को अनुभव करने वाला मैं ये ज्योति बिंदु सितारा इन कानों रूपी इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा इन आवाजों को सुनता हूँ। अपने सामने आपको जो भी चित्र नजर आ रहा है उसको ऑब्जर्व करें। मैं आत्मा इन आंखों रूपी इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा इस चित्र को ऑब्जर्व करती हूँ। अब अपने राइट फुट पर अपना अटेंशन डालें। ऑब्जर्व करेंगे राइट फुट को, उंगलियां,
आपका पूरा पैर, एंकल्स, लोअर लेग, हमारा नी और ये थाइस, इस राइट लेग को मैं आत्मा, मैं सितारा अनुभव कर रही हूँ। अभी लेफ्ट लेग पर आ जाइए। पैरों की उंगलियों से पैर, एंकल, लोअर लेग, घुटने और थाइस, इस लेफ्ट लेग को भी अनुभव करने वाली मैं ज्योति बिंदु सितारा मेरे दोनों लेग्स जैसे सुन्न अनुभव हो रहे हैं। शरीर की कॉन्शियसनेस इन लेग्स से जा चुकी है और अब मैं अपना अटेंशन अपनी कमर पर लाती हूँ। वॉच करें, मन बुद्धि द्वारा देखें, स्टमक, स्प्लीन, लिवर, अंदर के सारे ऑर्गन्स, इंटेस्टाइन्स, इन सब को ऑब्जर्व करने वाले मैं ज्योति बिंदु सितारा अब अपना अटेंशन बैकबोन पर ले जाएं। टेल बोन से लेकर ऊपर गर्दन तक अपनी स्पाइन का एक एक बोन के पीस को मैं देख रही हूँ। इस सब को ऑब्जर्व करने वाली मैं ज्योति बिंदु माथे के बीच ब्रेन के सेंटर में बैठकर ऑब्जर्व कर रही हूँ। अब अपना अटेंशन चेस्ट पर लाएंगे, लंग्स, इंटरनल ऑर्गन्स और गर्दन तक जैसे जैसे मैं ऑब्जर्व करती जा रही हूँ मेरे शरीर से बॉडी कॉन्शियसनेस समाप्त हो रही है। अपने राइट हैंड को देखेंगे, उंगलियां, पाम, रिस्ट, फोरआर्म, अपर आर्म, शोल्डर, अभी लेफ्ट हैंड पे आ जाएं। लेफ्ट हैंड की उंगलियां, पाम, रिस्ट, फोरआर्म, एल्बो, अपर आर्म,
और लेफ्ट शोल्डर, ये हाथों को और बाहों को मैं ज्योति बिंदु सितारा ऑब्जर्व करती हूँ। अब गर्दन से होते हुए अपने चेहरे पर आ जाए। हमारे जॉस, चीक्स, नोज, आईज, ब्रेन और ये स्कल, इन सब को मैं सितारा ऑब्जर्व करती हूँ। सारा फोकस स्वयं पर ले आए। मैं ज्योति बिंदु सितारा इस पूरे ढांचे को चलाने वाली शक्ति इससे बिल्कुल अलग महसूस कर रही हूँ। ये शरीर अलग और मैं आत्मा बिल्कुल अलग हूँ। अब इस शरीर को छोड़ मैं उड़ चलती हूँ ऊपर की ओर। परम धाम में, अपने निज घर में। यहाँ पर डीप स्वीट साइलेंस, गोल्डन रेड लाइट, मैं यहाँ की साइलेंस को अनुभव कर रही हूँ। यहाँ पर अपनी फ्रीडम को मैं हूँ ही आत्मा, सस्पेंडेड हूँ। बीच में महाज्योति मेरे बाबा, प्यार का सागर, उनके बिल्कुल समीप बाबा को एक्सपीरियंस करें। बाबा के साथ को मैं और बाबा अपनी ओरिजिनल स्थिति का मैं अनुभव कर रही हूँ। अपनी बिंदु रूप स्थिति का, अपनी हाईएस्ट स्थिति का। कोई संकल्प नहीं, बस मैं और बाबा प्रेम का सागर। और अब वापस नीचे आ जाएं, अपने शरीर में प्रवेश करेंगे। माथे के बीच मैं चमकती मणि हूँ, इस शरीर से अलग हूँ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ये अनुभव ओम शांति। ओम शांति। सारा 1 मिनट ये बताएंगे। बहुत अच्छा।
अनुभव हुआ अशरीरीपन का? यस, इसको बढ़ाना है हमको, इसको बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? ओम ओम शांति ओम दीदी। शांति, ओम शांति।